उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर हौसला हो तो हर मौज में किनारा होता है। ये दो लाइन इसलिए भी क्योंकि आप अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद भी पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान की रहने वाली दो बहनें सुष्मिता और किरण ने तमिलनाडु में हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते हैं। बेहद ही कम संसाधनों के बाद भी दोनों बहनें कठिन परिश्रम से अब तक कई उपलब्धियां कर चुकी हैं। लेकिन अब तक का सफर इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि रिंग के साथ जिंदगी से भी जूझना था। लेकिन ये बखूबी जानती थी कि हौसला नहीं हारना है और इसी आर्थिक तंगी के बावजूद भी हमें आगे भी बढ़ना है। हमारे साथ अभी हैं सुष्मिता और किरण, जिनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहां तक पहुंचने का सफर कितना कठिन रहा और आगे का रास्ता कितना कठिन अभी उनके लिए है। सबसे पहले सुष्मिता और किरण, आप दोनों का न्यूज तक में स्वागत है। आप ये बताइए कि अभी तक आप जो अपना सफर तय की गोल्ड मेडल जीतने तक में, वहां तक कैसे पहुंची? सबसे पहले ये गोल्ड मेडल जीतना कितना मुश्किल था, जो आपका सफर वहां तक रहा? मैं बोलना चाहता हूँ मेरा सफल तो कठिनाई था, बट हम लोग का उतना बहुत तकलीफ हो रहा था हम लोग का जब इवेंट में जाने के लिए। जो हम लोग का पहला जर्नी हम लोग स्टार्ट किए थे, हम मेरा मार्शल आर्ट का, हम्म। तो वहीं से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था। क्लास 6 से लेके हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था। तब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग करते के साथ हम लोग खेलने गए थे बाहर। पहले हम लोग तो खेलते थे, कराटे से हम लोग का इम्प्रूव हुआ ये मुay थाई। तब हम लोग जर्नी बोलना बोलना चाहता हूँ, हम लोग का जर्नी बहुत टफ था, बहुत हार्ड था। उसके बाद भी हम लोग क्या बोलूं, बहुत कठिनाई के साथ यहाँ पे आई हूँ और भी आगे जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप अभी अभी तक में जो किरण हैं, किरण, आपको क्या लगा कि अभी तक का रास्ता कितना आसान होगा? आप कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? क्योंकि आप कराटे भी सीखी हैं, आपको बॉक्सिंग के अलावा कराटे भी आता है और आप कह रही हैं कि 6th से आपने ये सब चीज़ें करना शुरू की थी। लेकिन तमिलनाडु तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत मुश्किल था, फिर भी हम लोग गए। बहुत मुश्किल ही था। हम लोग का कोच बहुत हम लोग को हेल्प किया है। अच्छा। मैंने सुना कि कोच जो हैं आपके सिखाते हैं, उन्होंने बिना फीस लिए हुए आपको अभी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में आइडिया कब आया कि मुझे ना बॉक्सिंग में ही जाना है? हम लोग का यहाँ पर एक सर कराता था, तो हम लोग ट्रेनिंग किए, तो वहाँ पर सर के पास गया था ट्रेनिंग करने। सर ने हम हुँ। लोग को बोला था इस लोग से होगा। तो हम लोग फर्स्ट टूर्नामेंट किक बॉक्सिंग खेलने गए थे कलकत्ता में। वहाँ पर हुँ। भी हम लोग गोल्ड लेके आए थे। तो नेशनल अच्छा। गए थे। उसके बाद हम लोग नेशनल गए। हम लोग का सर हम लोग को बहुत माने हेल्प किया है। अच्छा, तो अभी भी आप ट्रेनिंग कोलकाता से ले रही हैं? नहीं, हम लोग का ट्रेनिंग हुसवाड़ा में होता है, बारडवान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वर्धमान में अभी ट्रेनिंग लेती हैं आप? यहाँ बारडवान डिस्ट्रिक्ट घुसखोरा में लेते हैं, पीएफ फाइट आर्ट। अच्छा। हम लोग का जो अ, सर का ये है, उस एकेडमी हाँ। का नाम है पीएफ फाइट आर्ट। अभी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है आपकी? मेरा पढ़ाई अभी मेरा कॉलेज का है 3rd ईयर और मेरा फर्स्ट ईयर है। आप दोनों यही हैं ना? सुष्मिता 3rd ईयर में है और किरण 1st ईयर में है। यस। अच्छा, जब आपके घरों में मेडल तो भरे पड़े हैं, लेकिन कभी माँ की आँखों में बेटियों के संघर्ष की कहानी भी दिखी होगी। तो माता-पिता की आँखों में जो वो पल रहा, जो पल आपको कभी बयाँ नहीं कर पाई या फिर वो बता नहीं सकी, वो कौन-सा पल था जिसको आपने एहसास किया, लेकिन कभी पूछ नहीं सकी माँ से कि हमें इस पल के लिए क्या कर गुज़रने की नौबत आ सकती है या फिर हमें क्या करना चाहिए जो हम इस पल से निकल सकते हैं? ऐसी कौन-सी पल हुई जिसे आपने एहसास किया लेकिन बता नहीं पाया माँ को कि हाँ, हम अगर ऐसा करते तो हम और भी आगे बढ़ सकते थे या हमें अभी हेल्प की ज़रूरत थी? जो हम लोग कुछ साल पहले जो हम लोग का नेशनल हुआ था साई कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में, वहाँ पे हम लोग खेलने गए थे। वहाँ पे मैं नेशनल खेला, वहाँ पे फिर मैं हुँ। प्राइज़ जीता, फर्स्ट हुआ। बट हम लोग का चांस मिला था रासिया जाने का, बट हम लोग को तब फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, तो हम लोग जा नहीं सके। इस बार हम लोग चेन्नई गए, चेन्नई में गोल्ड मुay थाई खेल के गोल्ड आना। इसके बाद हुँ। हम लोग का इंटरनेशनल चांस मिला और वो हुँ। भी घर में बात चल रहा है जो क्या होगा हम लोग का। यहाँ पे तो बहुत प्राइस बहुत ज्यादा है हम लोग का एक-एक इवेंट के लिए। कहाँ के लिए प्राइस ज़्यादा पड़ रही है? तुर्की। हम लोग का इंटरनेशनल होगा ना जो मुay थाई का, हाँ, हाँ। वो तुर्की में है। अच्छा, तुर्की में है इंटरनेशनल। इसी सितंबर में है। हाँ, 28 सितंबर।
इससे पहले भी आपको मौका मिला था रसिया जाने का, अभी जैसे आपने बताया। तो उस वक़्त कौन-सी कठिनाई थी ऐसे कि आप जा नहीं सकीं? पैसा का बहुत समस्या था हम लोग को। तो ये कब मौका मिला था आपको 2023 में या फिर 2022 में? 2019 में मिला था। अच्छा, 19 में, कोरोना से पहले। 2017 में भी मिला था। अच्छा, लेकिन इतने दिनों से आर्थिक तंगी की वजह से आप जा नहीं सकीं। तो आगे अभी आपने क्या सोचा है आगे का प्लान? अब रसिया, तुर्की में जाएँगी और तुर्की के बाद फिर क्या तैयारी है पहले उससे वहाँ भी जाने से पहले की अभी क्या तैयारी है पूरी? हुँ। हम लोग का पूरी अभी तैयारी है? डिसीज़न नहीं हुआ, हम लोग का अभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत है। हम लोग को चांस मिला बट हम लोग का वो पैसा जुगाड़ करने में हम लोग का बहुत तकलीफ हो रहा है। तो देखना चाहता हूँ कि क कब तक पैसा अरेंज कर सकता है कि नहीं मम्मी-पापा, उसके बाद पूरा डिटेल्स कोई हेल्प भी तो अच्छा हम तो लोग को नहीं मिलती कहीं हुँ, से। हुँ। तो आप स्टेट लेवल भी आप खेली हैं, तो सरकार की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं मिली? हम लोग मैं मम्मी-पापा नेशनल भी खेलने गए हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग स्टेट, नेशनल पार्टिसिपेट किए हैं, तो हम लोग को हुँ, सरकार की तरफ से बेसिकली कुछ सपोर्ट नहीं मिला, सब मेरा मम्मी-पापा के ही बदौलत में गया। और सर दिया और हम लोग का कोच है, वो हम लोग को बिना फीस लेके भी ट्रेनिंग कराता है और हुँ। कोच भी हेल्प किया। अच्छा तो ये अभी जो रसिया जाना है, उसके लिए कितनी फीस होगी? एक प्लेयर के एक प्लेयर के लिए वहाँ पे 2.5 लाख रुपया तो होता है। 1 साल के लिए, 1 ईयर। वो सब इवेंट है, वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हम लोग को। जो यहाँ पे नेशनल में हम लोग मुay थाई गए थे ना नेशनल में, हुँ। वहाँ पे हाँ, गोल्ड मिला, हाँ। उसके बाद ये तुर्की जाने का चांस मिला। तो अभी जो सितंबर में आपका तुर्की का प्लान है, तो उसमें कितना होता होगा? एक खिलाड़ी को अगर तुर्की जाना हो इंडिया से, तो अभी कितनी ज़रूरत होगी जो वो तुर्की में जाके खेल सकें? 2 लाख अच्छा 2 लाख पड़ते हैं 1 खिलाड़ी को, तो वो वहाँ जाके खेलेंगे। उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, अभी वो कंफर्म नहीं है। अच्छा एक एक सवाल है सुष्मिता और किरण आप दोनों से कि जिस तरह से ये आर्थिक तंगी के बावजूद भी सरकार स्टेट लेवल और आप नेशनल खेल रही हैं, तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि आखिर सरकार अगर हमें थोड़ी सी भी मदद करती, तो वो हमारा हेल्प हो सकता, लेकिन अगर नहीं कभी करती है, तो हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां होंगी जो आर्थिक तंगी से जूझ रही होगी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही होंगी। तो सरकार को अस्थायी मतलब परमानेंट सॉल्यूशन समाधान क्या हो जिससे ये समस्या दूर हो सके? सरकार को क्या करनी चाहिए जिससे ये समस्या दूर हो सके? सरकार को क्या करना चाहिए, वो लोग हम लोग को थोड़ा हेल्प करेगा तो हम लोग तो अपना इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करके ही तो सब खेलता है, तो अपना इंडिया का नाम ही ना रोशन होगा। तो सरकार को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को, जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उस लोग के ऊपर थोड़ा नज़र दीजिए, जो हम लोग और अच्छा जगह अपना क्या बोला अपना परफॉर्मेंस और अच्छा दे सकते हैं। अच्छा। आपके फैमिली में मम्मी-पापा अभी क्या करते हैं? मेरा पापा एक वॉकर मतलब एक छोटा-सा दुकान है फ़ोटो फ्रेम का, वहीं पे काम करता है। मेरा मम हाउसवाइफ़ है। तो आगे का प्लान? अभी आप बीए फर्स्ट में हैं, उसके बाद फिर क्या क्या सोची हैं? अभी हम लोग का 3rd ईयर चल रहा है, उसके बाद हम लोग का बेसिकली इंटरनेशनल जाने का प्लान है, तो देखो घर हुँ। से क्या बोलता है उसके बाद। अच्छा, जो मम्मी-पापा कहेंगे उसके बाद फिर पैसों का जुगाड़ होगा, उसके बाद फिर हम आगे जाएँगे। जब आप फ्री ट्रेनिंग लेने गई थीं बॉस आपको बोले थे कि फ्री ट्रेनिंग हम आपको देंगे और आप आइए। तो फिर उस वक़्त का कैसा लगा? मतलब कैसा माहौल था? क्या सोचीं कि क्या होगा? आगे क्या करना है? पहली बार जब आप बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग में गईं और जब बॉस ने आपको बोला कि फ्री में आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आप पैसे की टेंशन मत लीजिए और आप आइए। तो उस वक़्त का क्या सिचुएशन था? उस वक़्त सिचुएशन हम लोग का बहुत कंडीशन हम लोग का बहुत खराब था। हम लोग का बोलने के लिए हम लोग का फैमिली उतना भी अच्छा नहीं था। हम लोग उस जगह पे जा भी नहीं सक रहे थे और हम लोग का उस वहाँ पे बहुत चीज़ ज जो इक्विपमेंट रहता है ना, वो लोग हुँ, बहुत प्राइस उस लोग का बहुत ज़्यादा प्राइस है, वो भी हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और हम लोग का इक्विपमेंट भी नहीं था और ट्रेनिंग देने का फ़ीस ही नहीं था, तो इक्विपमेंट कहाँ से किनेंगे? बहुत हुँ, तकलीफ था, तो कोच ने देखा हम लोग को, बोला हुँ। जो इस लोग का ऊपर थोड़ा विश्वास है, जो ये लोग गरीब फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा है, तो इस लोग के ऊपर थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो सर ने हम लोग का हेल्प किया और जो हम लोग का बिना सैलरी लेके कराता है, तो उस दिन हम लोग का और क्या बोलूँ? बोलिए मतलब अगर जो भी हो ऐसा नहीं है कि अभी आपको
आपकी बातों को हो सकता है कि आपको पहुँच सके। अच्छा, ममता बनर्जी सीएम हैं वहाँ पे, आपने कभी वहाँ पे जानने की कोशिश की? या उनके पास कोई आवेदन दिया? आप क्योंकि 2017 से आप ट्राई कर रही हैं और 2019 में भी आपने रसिया जाने का मौका खो दिया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे और अब फिर से आना, अभी आपके पास टाइम है सितंबर में, तो आपने कभी ऐसा कोशिश किया कि आप सीएम के पास जाएँ या कोई आवेदन दें ताकि वो आपको मदद कर सकें? वो नहीं, हम लोग कभी गए नहीं, हम लोग को कौन ले जाएगा उसके पास, सीएम के पास? हम लोग तो एक पुअर अच्छा। फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। अच्छा, तो जिला में डीएम होते हैं, कलेक्टर जिसको कहते हैं, उनके पास? नहीं मिला हम लोग को तो अच्छा से। जो करे हम लोग का खुद के लोन उठा के गए, हम लोग लोन उठा के आए। लोन उठा के गई थी? हम लोग का चेन्नई हुआ था ना, चेन्नई में टूर्नामेंट, वहाँ पे हम लोग लोन उठा के ही गए थे। अच्छा, चेन्नई में खेलने आप लोन उठा के गई थी। लोन पापा के नाम से या खुद के नाम से? मम्मी के नाम से। कितने का लोन था? 20,000। अच्छा, 20,000 को लोन लेके उसके बाद आप चेन्नई गई खेलने। और जब मेडल जीत के आई उसके बाद कोई समाज की तरफ से या फिर जिला की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? नहीं। कोई भी मदद नहीं किया गया? और आपने कलेक्टर के पास भी जाने की कोशिश नहीं की? नहीं। सुष्मिता और किरण, क्या आप कुछ और अभी अपने बारे में कहना चाहेंगे जो आपको आर्थिक मदद भी पहुंचा सके और आपके डीएम और हो सके कहीं ममता बनर्जी सीएम है उनके पास तक आपके बात पहुंच सके? हम लोग का ये जो हम लोग इंटरनेशनल जाएँगे, वहाँ पे हम लोग को तब बहुत, हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। जो हम लोग का हेल्प कर सकता है तो वही बोलेंगे, जो हम लोग का हेल्प करके वहाँ पे जो तुर्की में हम लोग चांस मिला, हम लोग को दोनों को ही चांस मिला, बट एक प्लेयर के लिए उतना बजट है, इसलिए एक जन को देखते हैं। तो सरकार की तरफ से हम लोग को हेल्प मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, किरण आप? हाँ, हम लोग को ये अभी तो एक प्लेयर के लिए 2 लाख रुपए लगेगा। दोनों जाएगा तो अभी एक ही का पैसा जुगाड़ नहीं हुआ तो दोनों का कैसे होगा? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को सरकार सुने और जिला अधिकारी भी सुने और आपको आर्थिक मदद करे। उम्मीद है कि मुश्किलों को अपने मेहनत और हुनर से हारेंगे नहीं और आप दोनों बहनें अपने देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी और आर्थिक तंगी तो, अगर आर्थिक तंगी के बावजूद भी अगर आप आगे बढ़ती हैं तो ये सबसे बड़ा मिसाल होगा कि आप देश के लिए कुछ कर गुजरी हैं।